जय हिंद दोस्तों। आज हम परसेंटेज का टाइप नंबर 22 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अपने 9th-10th में पढ़े होंगे और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी को पसीना उतर जाता है, यानी क्वेश्चन देखकर वो छोड़ देता है। लेकिन यह क्वेश्चन सबसे इजी है। सबसे पहले हम इसको बेसिक बताएंगे, उसके बाद इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि क्वेश्चन को देखकर ही हल कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये गोला है दोस्तों, ये क्या है? गोला है। कहा क्या रहा है कि त्रिज्या जो है मान लेते हैं गोला की त्रिज्या को, है ना, गोले की त्रिज्या को यदि हम मान लेते हैं r, क्या माने हैं? r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4πr²। 4πr²। फिर आगे देखिए ये क्या कर रहा है कि इसकी त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, यानी नई त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या को क्या कर रहा है? दुगनी, यानी 2 से गुना करेंगे तो 2r आ जाएगा। अब देखिए नई पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 4πr², यानी 4π r का मान देखिए यहां हो जाएगा क्या? 2r, यानी 2r का होल स्क्वायर, यानी इसको गुना कीजिएगा 4π और गुना हो जाएगा 4r²। इसको गुना कीजिएगा तो 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16πr² निकल के आ गया। 16πr², यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल शुरुआती का हिस्सा हो गया 4πr²। नई पृष्ठीय क्षेत्रफल जब त्रिज्या को दुगना कर दिया गया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया 16πr²। अब वृद्धि क्या हुआ है? वृद्धि हम निकालेंगे तो 16πr² में घट जाएगा 4πr²। अब घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा? 12πr²। 12πr² जो है वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। अब इसको हमको कह रहा है कि कितने प्रतिशत, क्या चीज में निकालना है? प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहां हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा वृद्धि गुना 100, यानी वृद्धि इसको हो गया 12πr² गुना 100 बटा प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, शुरू वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 4πr²। इसको काटिए πr² काटिए, 4 से भागा दीजिए 12 में तो 3 बार कटेगा। 3 गुना 100 करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 300%। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 300%। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है। आपने इस बात को बेसिक को समझ लिया। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको ट्रिक से बनाएंगे। इतना बड़ा तो हमको ये 3-4 नंबर का तो प्रतियोगिता परीक्षा में आता ही नहीं है। जब भी आएगा क्वेश्चन तो 1 नंबर लेकर आएगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो प्रत्येक दिन कम से कम सेट मारिए। सेट मारने से ये होगा, रिवीजन करने से ये होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा और सही ज्यादा होने की संभावना रहेगी। अब देखिए हम इसको, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, जो इसको क्या कर दिया, क्या कर रहा है? त्रिज्या को दुगना कर रहा है। जो गुना करेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, उसमें 1 घटा के
100 से गुना कर दीजिएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब 2 के स्क्वायर हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 घटाव 1 गुना 100 बराबर आ जाएगा 3 गुना 100 करेंगे तो 300% आ जाएगा। इसका रिक्वायर्ड आंसर देखिए कितना आ गया, 300%। यदि ट्रिक को भूल जाते हैं तब इस ट्रिक को यदि क्या करते हैं, भूल जाते हैं तो बेसिक से बना लीजिएगा। बेसिक यदि बेसिक बनाने में दिक्कत होता है तो इस ट्रिक को अपना लीजिएगा, इससे भी आप हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसमें से एक और दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ वृत्त दिया है, इसकी त्रिज्या क्या दे दिया है, त्रिज्या करा दुगनी कर दिया जाए। यदि हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, क्या हो गया r। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए नई त्रिज्या इसकी निकालेंगे, वृत्त की नई त्रिज्या को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, यानी 2 से गुना कर रहा है तो 2r आ गया। तो वृत्त की नए वृत्त की क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, यानी पाई r का मान आ गया 2r का स्क्वायर, यानी पाई इसको गुना करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 पाई r स्क्वायर निकल के आ गया। अब वृद्धि क्या हुआ है, वृद्धि देखेंगे तो क्या करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर में घटा देंगे पाई r स्क्वायर, माइनस हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर इसका क्या निकला है, वृद्धि निकला है। तो हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि गुना 100, वृद्धि कितना हुआ है 3 पाई r स्क्वायर, गुना की हो जाएगा 100, बट्टा में क्या होगा, प्रारंभिक वृत्त का क्षेत्रफल, प्रारंभिक शुरुआती वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर। देखिए पाई r स्क्वायर कट गया, बच गया 3 गुना 100। अब 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300% इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300%। इसमें भी वही फंडा काम करेगा, बाय ट्रिक अपनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी जो त्रिज्या रहेगा उसका स्क्वायर में 1 से घटा 1 घटा देंगे, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर घटाव 1 गुना 100, यानी त्रिज्या को क्या किया है, 2 गुना, तो 2 के स्क्वायर घटाव 1, यानी 2 गुना 2 करेंगे 4 घटाव 1 गुना 100। अब बच गया 3 गुना 100 से करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 300%। आप देखिए इतना यदि सीख जाते हैं तो यही आप निकाल सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट हिट कीजिएगा, 2 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4, 4 में 1 घटाएगा 3, 3 में 100 से गुना कर दीजिएगा तो 300 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे ही वृत्त की त्रिज्या को देख लीजिए कि दुगना किया है तो क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, यानी 2 के स्क्वायर 4, 4 में 1 घट गया तो 3, 3 में 100 से गुना कर देंगे तो 300% रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन देते हैं।
जब भी बनाइए दोस्तों कोई भी चैप्टर का, तो पूरा इसका कंफ्यूज जो रहे उसको पूरा दूर कर लीजिए और टोटल क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप बना दी। कह रहा है एक घन के प्रत्येक किनारा को 25% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन कर रहा है एक घन के प्रत्येक किनारे को 25%, प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ा दिया जाए। कितना? 25% बढ़ा दिया जाए। 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन में दिया है 25, 50, एक में दिया है 25%, बी में दिया है 50%, सी में दिया है 48.75% और डी में दिया है 26.25%। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि एक घन के प्रत्येक किनारा को कितना बढ़ा रहा है? 25% बढ़ा रहा है। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि हम लॉन्ग में चलते हैं, बायट्रिक से बनाइएगा तो कुछ नहीं है। बायट्रिक में यदि हम लेते हैं, बायट्रिक में बनाएंगे तो आ जाएगा, देखिए इसका 2r प्लस r² बाय 100 लीजिएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जहां r बराबर प्रतिशत रेट दिया हुआ रहेगा उसको हम लिखेंगे रेट। देखिए यहाँ 25 है, यानी 2 गुना 25 करेंगे, जोड़ यहाँ की करेंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे बट्टा 100 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको 25 गुना 25 किया तो 625 बट्टा 100, यानी 50 जोड़ इसमें भागा दीजिएगा तो 6.25 आएगा, यानी 56.25 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा आपका डी। आंसर आ जाएगा डी। बायट्रिक से बनाए क्या हो जाएगा? 2r प्लस r² बटा 100, यानी 56.25, यानी 24 का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आंसर ठीक है। आप देखिए इसमें यदि लॉन्ग से बनाइएगा, लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो लॉन्ग में तो नंबर उतना ही मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो आपको बायट्रिक से भी सीखना जरूरी है। आप देखिए हम यदि मान लेते हैं, माना कि घन का प्रत्येक किनारा बराबर ए। क्या है? घन का प्रत्येक किनारा को हम ए माने हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि नई किनारा, यानी नई किनारा भुजा हो जाएगा, नई किनारा बराबर क्या कर रहा है? 25% बढ़ा रहा है, यानी a प्लस a का 25/100 इसको वृद्धि कर रहा है। अब इसको यदि हम काटते हैं, 25 का 25, 25 चौका 100, यानी a प्लस a/4 आ गया। अब इस दोनों का क्या एक हम नीचे लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 जोड़ a आ जाएगा, यानी 5a/4 आ गया। ये क्या आया?
नई किनारा का यानी प्रत्येक किनारा इसका भुजा आ जाएगा, यानी भुजा आ गया 5a/4। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 5a/4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 6 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो 25 और 4 गुना 4 करेंगे तो 16a स्क्वायर। अब इसको काटिएगा तो इसका आधा 8 हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 75/8 a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसमें वृद्धि क्या हुआ है उसको हम देखते हैं। वृद्धि में 75/8 a स्क्वायर, घटाव में आ जाएगा 6a स्क्वायर। अब नीचे हम देखें यहाँ 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 8 का यदि एलसीएम लेते हैं तो 8 आ जाता है, यानी 75a स्क्वायर में घटा गुना हो जाएगा। यहाँ 1 है तो 8 का 8 ऊपर गुना करेंगे, 8 6 48a स्क्वायर। अब क्या होगा इसको घटाएंगे तो 10 5 15 में से 8 गया तो 7 बच गया, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, a स्क्वायर बटा 8 यानी 27/8 a स्क्वायर। ये क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो हमको निकालना है प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो क्या हो जाएगा वृद्धि गुना 100 यानी 27/8 a स्क्वायर गुना 100, अब बट्टा में आ जाएगा जो प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर, a स्क्वायर कट गया, 3 से इसको भागा दिए तो 3 दूना 6, 3 9 27। इसको काटिएगा तब 50 बार में, कितना बार में 50 बार में ये कटा। अब देखिए इसको काटिएगा तो 25, इसका आधा हो जाएगा 4। अब इसको गुना कर दिएगा, 25 गुना 9 करेंगे तो 225/4। अब देखिए हम 225 में भागा देंगे 4 से तो 4 5 20, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20 यानी 56.25। इससे भी रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया। लेकिन ये तो आपका बेसिक हुआ दोस्तों। ऐसा यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि इस तरह से बनाइएगा तो एग्जाम में आप बहुत कम क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। इसलिए जो हम ट्रिक बताए हैं उसको अपनाइएगा, बार बार बनाते रहिएगा तो भूलिएगा नहीं। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।